नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज़ 18 भी सबसे अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। तो चलिए शुरू करते हैं पत्थर की लकीर। दीदी के दुर्ग में बीजेपी नेता सियासी लकीर खींचकर अपना पाला मजबूत करने में जुटे हैं। कोलकाता पहुंचे बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने शहर की पहचान बन चुके हाथ रिक्शा से चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत की। देखिए क्या है मनोज तिवारी का रिक्शा वाला दाव। दौड़ना ज्यादा आसान है। हाँ, ये गाड़ी खुद भी दौड़ा रही है। नहीं, लोग कहेंगे कि ये आप सिर्फ एक मुद्दे को उठा के उस पर ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, तस्वीरें जाएंगी मीडिया में कि मनोज तिवारी रिक्शा चला रहे हैं। मैं इनका दर्द समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कोलकाता के बालीगंज में हम हैं, जहां पर चुनाव प्रचार में पहुंचे मनोज तिवारी। देखिए क्या कर रहे हैं मनोज जी। ये हाथ रिक्शा कोलकाता की पहचान, आपने रिक्शे वाले को बैठा लिया। मैं थोड़ा इनका भाव समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सुना है इस रिक्शे के बारे में। दो बातें चलती है, इनह्यूमन है और ये भी चलता है हेरिटेज है। कोर्ट ने कहा इसको चलना चाहिए। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ किशोर जी। आप देखेंगे जो बैठे हैं ना, इनके पैर में चप्पल है। तो मैं तो स्पोर्ट्स शू पहन के चला रहा हूँ, तो मेरा मानना है कि इनके पैर में भी जूता होना चाहिए, स्पोर्ट्स शू होना चाहिए। ये लोग बहुत दुबले हैं, मतलब न्यूट्रिशन इनका अच्छा नहीं है। सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर ये हेरिटेज है तो फिर इनका ध्यान रखना चाहिए, और ये बीमार हो तो इनका 5 लाख का फ्री इलाज होना चाहिए। नहीं, लोग कहेंगे कि ये आप सिर्फ एक मुद्दे को उठा के उस पर ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, ड्रामा करने की बात नहीं है। दर्द को समझना किसी के वो ड्रामा नहीं है, और समझने वाले लोग कुछ ऐसा समझें तो हम उसको माइंड नहीं करते। क्योंकि अगर हम चप्पल में इसको खींचते तो हमारा पैर फिसल सकता था। बारिश हो गई है, और बारिश में तो बता रहे हैं लोग पानी लग जाता है ना, तो फिर यही ज़्यादा काम देता है। लोग मर्सिडीज और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ छोड़ करके निकलते हैं। नहीं तो अब रिक्शे वाले तो दिल्ली में भी हैं, बिहार में भी हैं, वहाँ तो आपने इस तरह से मुद्दा नहीं उठाया। नहीं, हमने वहाँ भी हर तरह के लोगों का हम प्रॉब्लम समझते हैं। हमने बनारस में भी कई बार रिक्शा के लोगों को रिक्शा चलाया, रिक्शा की बात समझी। नहीं, ऐसा नहीं कि लोग जो रिक्शा चला रहे हैं उनका उत्थान हो, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, कि उनको रिक्शा चलाने के लिए जूता दिया जाए, नहीं वो जीवन भर रिक्शा ही चलाते रहे। नहीं नहीं नहीं, मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि क्या इनको रिहेबिलिट कर सकते हैं। अगर करने की बात हम करेंगे तो क्या पीछे 1 लाख जो रिक्शे गए उसमें 6000 मात्र बचे हुए हैं, तो बाकी लोगों को रिहेबिलिट किया गया? नहीं किया गया। अब देखिए ना दादा को, ये इनके पैर में चप्पल है, ये चप्पल पहन के कैसे भाग सकते हैं? ये तृणमूल ने आपको कुछ वादे नहीं किए थे? तृणमूल कौन? ममता दीदी ने। ममता दीदी हम तो लॉकडाउन मतलब आता है बिहार में, यहाँ पर खाना मिला है लॉकडाउन में। तो अभी तो हम लोग का वोट लगे आधा करने, हम लोग बिहार का आधार में बिहार में आता है, यहाँ आया है 4 महीना हो गया। स्कूल ममता दीदी ने लॉकडाउन में काम तो दिया नहीं, लॉकडाउन में खाना मिला। अच्छा, खाना मिला। दिया ही है, लेकिन वो कुछ जगह पहुंचा, कुछ जगह पहुंचा भी नहीं है। बट इनको, मेरा कहना है, ये रिक्शा रजिस्टर्ड है, लेकिन रिक्शा चलाने वाले को ध्यान नहीं है। अगर ये बीमार पड़ जाए तो आपको कोई पैसा मिलेगा? कोई देता है? नहीं। क्यों नहीं दे सकते? हमने तो दिया है। आपको पता है दूसरे राज्यों में 5 लाख रुपए मिलता है इलाज के लिए आयुष्मान योजना से? आपको जानकारी है? आप जानते हैं? अभी तो हम लोग बिहार में मिला है बाबू सब। बिहार में मिला है बोल रहे हैं। बिहार में मिला है, लेकिन बंगाल में नहीं मिला। रिक्शा हेरिटेज है तो इसका पैर भी तो हेरिटेज में होना चाहिए, चालक भी तो हेरिटेज होना चाहिए। अच्छा, कितनी थकान हुई आपको अभी इतना चला के? इसमें देखो, हम बहुत सारे काम करते हैं, बोरा उठाते हैं, हम बहुत सारे ऐसे मेहनत करते हैं जो इंसान को अपने हाथ से उठाना पड़ता है। तो इसमें बहुत ऐसी तकलीफ नहीं है, हाथ में और मजबूती आती है। लेकिन हाँ,
ऐसा मेहनत करने के लिए वैसा न्यूट्रिशन भी चाहिए किशोर भाई। और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि इनका ध्यान अभी तक क्यों नहीं दिया गया इतने सालों तक? क्या ये इनकी संख्या कम है इसलिए? अब देखिए, संख्या कम है या गरीबों के प्रति टीएमसी सरकार का ध्यान होता तो आज जब मैं आता तो ये या और भी रिक्शा वाले हैं उनके तरफ से कुछ टीएमसी के लिए जो यहाँ की गवर्नमेंट थी 10 साल तक, उसके लिए अच्छा सुनने को मिलता। अच्छा, इधर हम बालीगंज की सीट पे आगे चल के गरियाहाट के उधर फिर टॉलीगंज का इलाका आ जाता है, फिर गरिया के आगे उधर अब जया बच्चन जी भी आ रही है ममता दीदी को सपोर्ट करने के लिए। नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपने गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। लेकिन यहाँ पे माँ माटी मानुस सब कोई जो भी टीएमसी का प्रचार करने आएगा वो यहाँ की जनता की नज़र में विलनी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की 10 साल में सरकार काम बताने की जगह खेला करने की बात कर रही है, बम फेंकने की बात कर रही है। तो 10 साल का शासन के बाद तो सरकार को कुछ काम बताना चाहिए ना। दौड़ना ज़्यादा आसान है? हाँ, ये गाड़ी खुद भी दौड़ा रही है। अब ये तस्वीरें जाएंगी मीडिया में कि मनोज तिवारी रिक्शा चला रहे हैं। मैं इनका दर्द समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको ऐसे रख देते हैं ना। ठीक है। आपसे फिर वेट होगी हमारी। आप लोगों के लिए हमें जो करना है ना, रिक्शा चालकों के लिए हाथ वाले हम करेंगे। तो रिक्शा को कितना देते हैं सप्ताह में? 150 देता है सप्ताह में। और दिन भर में कितना मिल जाता होगा? 20 में भाग स्कूल बंद है, 200, 300, 250 होता है। स्कूल आने से 300, 400 हो जाता है। अभी तक 12 का डर का मारे का उठता नहीं है। अभी लॉकडाउन हो गया ना, अभी होता नहीं है। जब सब स्कूल चालू रहेगा तो 400, 500 हम लोग का हो जाता है। अच्छा, सारा स्कूल बंद है। हम लोग बच्चा से बढ़ते हैं ना, वो लोग हम लोग जाता है स्कूल जब बंद है तो बच्चा लोग जाता है, लोग स्कूल जाता है, तभी तो सबको निकालते, घर से निकालता नहीं है, इसलिए हम लोग कमी नहीं होता है। नहीं, असली कमाई स्कूल से है। स्कूल से हम लोग कमी स्कूल से है। सेफ मानते हैं ना, इसीलिए स्कूल के बच्चे ये करते हैं। ये सेफ मानते हैं, ले जाएगा, लेके आएगा है कि सेफ होके ये ले जाएंगे और ले आएंगे। एक तो गार्जियन हो गया, उसको आप इनह्यूमन कैसे मान सकते हैं? काफी एस्पेक्ट है जिसपे आज जो बिमल रॉय की फिल्म थी 2 बीघा जमीन, जिसमें बलराज साहनी ने रिक्शा चलाया, उसमें भी स्कूल के बच्चों को छोड़ने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई थी। वो ये कह रहे हैं अब ये लॉकडाउन की स्थिति अगर फिर से आ गई तो फिर तो मुसीबत है सारे रोजगार के लिए। हाँ, वो तो एक अस्थाई प्रॉब्लम है, बट जो अस्थाई प्रॉब्लम है कि इन लोगों के पैरों में जूते हों, इनके इलाज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो और इनके न्यूट्रिशन का भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। वी विल टेक केयर। अंत में एक सवाल, मनोज तिवारी दिल्ली के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, बंगाल के हैं, मुंबई के हैं। मैं इंडिया का हूँ। हम कहते हैं ना कि हम कहते हैं प्यार से इंडिया वाले, और दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। हम तो इंडिया वाले हैं ना किशोर भाई। तो ये यहाँ पे जो कहते हैं ना इंडिया वाले 70-30, आप 100 के हैं कि 70 के हैं कि 30 के हैं? नी आमी तो পুরো করে আমি বেঙ্গলি ভাষা জানি। আমার বাড়ি আছে এখানে, আমি এখানে ক্রিকেট খেলেছিলাম, আমি এখানে চাকরি করেছিলাম। তাহলে অনেক বিহার ইউপির জন এখানে কাজ করেন। যদি দিদি এই সবকে বাহারি বলছেন তাহলে 2 मई जवाब देगा। 2 मई जवाब देगा। मनोज तिवारी बालीगंज सीट पर प्रचार करते हुए, प्रचार करने में मुद्दा उन्होंने उठाया हाथ रिक्शा वालों का, हाथ रिक्शा चला के दिखाया। जाहिर सी बात है, हाँ सुर्खियाँ बनेंगी, जाहिर सी बात है ये तस्वीरें जाएंगी और इन तस्वीरों के ज़रिए अगर एक वर्ग पर ध्यान जाता है तो उसमें बुराई भी नहीं है, ये मनोज तिवारी का भी मानना। लेकिन चुनौती बीजेपी के लिए यहाँ पे बड़ी ये है कि ये पूरा इलाका तृणमूल का गढ़ माना जाता है, जहाँ मनोज तिवारी जैसा सेलिब्रिटी चेहरा इस कोशिश में कि इस गढ़ में सेंध लगाई जाए बीजेपी की तरफ से। और इसी के साथ ही एक ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे हिंद महासागर में तैयार हो रही है चीन की समाधि। भारत समेत 5 देश की सेनाओं का ऐसा प्लान जिसके सामने शी जिनपिंग की सेना को या तो सरेंडर करना होगा या पाताल जाना होगा। लेकिन उससे पहले दिखाएंगे यूपी समेत 4 राज्यों में गुनाहों का सबसे बड़ा गैंग चलाने वाला गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का IS 191 वाला राज। क्या है यूपी पुलिस का खास नंबर IS 191?
जिस पर मुख्तार अंसारी का नाम दर्ज है। दोनों बड़ी खबरें एक